मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम आज का प्रभु का वचन सुनते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 19 और वचन संख्या 16 से लेकर 22 तक का वचन है। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें और इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे और आपके परिवार से कुछ कहना चाहता है। आइए हम सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 16 से लेकर 22 तक। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम छोटा सा गीत गाते हैं। प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे प्यारो, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे प्यारो, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। प्रभु यीशु कहता है, अनंत जीवन मैं हूँ, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, अनंत जीवन मैं हूँ, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं एक धनी युवक प्रभु यीशु के पास में आया और उसने कहा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? धनी युवक धन दौलत में तो धनी था, लेकिन अपनी आत्मा में बहुत ही दरिद्र था। वह अपनी आत्मा में महसूस करता था कि मुझ में कुछ कमी है, और इसलिए वह प्रभु यीशु के पास में आया और प्रभु से उसने कहा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु ने एक के बाद उसे अच्छी तरह से समझाने के लिए कहा, तुम आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञाओं का पालन करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और उस धनी युवक ने कहा, मैंने इस सब का पालन
मैं करता आया हूं, मैं किया हूं। प्रभु यीशु ने उसे फिर कहा, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो है उसे बेच दो और गरीबों को दान कर दो, और तब आकर मेरा अनुसरण करो। प्रभु के इस कथन पर धनी युवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वचन में लिखा है वह बहुत धनी था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे संसार के धन दौलत संपत्ति हमारे जीवन में सब कुछ तो देता है, लेकिन हमारी आत्मा की कमी को पूरा नहीं करता है। इसीलिए तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 6 और वचन 9 और 10 में प्रभु का वचन कहता है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे लोग प्रलोभन के फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण और हानिकारक वासनाओं का शिकार बनते हैं जो उन्हें विनाश और पतन के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। देखिए वचन क्या बोलता है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे लोग प्रलोभन के फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण और हानिकारक वासनाओं का शिकार बनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में जब हमारे पास में धन दौलत होता है तो अक्सर लोग अपनी धन संपत्ति के द्वारा उस धन संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं और उस धन संपत्ति के द्वारा वे लोग दुरुपयोग करते हुए कभी कभी गरीबों का जीवन तबाह कर देते हैं। गरीब, लाचार, बेबस लोगों का जीवन को तबाह कर देते हैं, उन पर अन्याय, अत्याचार और उन पर शोषण करते हैं धन और संपत्ति के बल पर। और कभी कभी उन धन और संपत्ति के बल पर वे लोग ऐसे मासूम और निर्दोष लोगों को उन पर झूठा इल्जाम लगाकर कभी कभी जेल में डाल देते हैं। कभी कभी ऐसे ही निर्दोष और बेबस लोगों पर उनका गलत फायदा उठाते हुए उन गरीब, लाचार, उन युवक युवतियों से, स्त्रियों से वे बलात्कार करते हैं और कभी कभी उन्हें मार डालते हैं। धन संपत्ति हमें ऐसे मूर्खतापूर्ण और हानिकारक वासनाओं का शिकार बनाती है जो मनुष्य के विनाश और पतन के गर्त में ढकेल देती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अच्छी तरह से जानते हैं इन दिनों में देश में क्या हो रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं देश के कोने कोने में और पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है। धन संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कितने लोग भोजन नहीं मिलने के कारण गरीबी में वे लोग भूखे मर जाते हैं। कुछ लोग गरीबी की वजह से आत्महत्या करते हैं और गरीबी की वजह से किसी के पास भोजन नहीं, किसी का घर नहीं, किसी का कपड़ा नहीं, किसी को न्याय नहीं मिलता। पैसा नहीं होने की वजह से, धन संपत्ति नहीं होने की वजह से रोगियों का, बेबस, लाचार लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पाता है और वे लोग इसी प्रकार बीमारी की हालत में रहकर दम तोड़ देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 19 से लेकर 21 तक में प्रभु का वचन कहता है,
तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, जो संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 वचन 24 में लिखा है। तुम धन और ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और वचन 6 का 19 और 21 में लिखा है, जहां प्रभु का वचन कहता है, तुम इस पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा मत करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। अपने लिए पूंजी स्वर्ग में जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं, ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे एलिय्याह नबी, जिनके पास मात्र 20 रोटियां थी। राजाओं के पहले ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 4 में, उसके पास मात्र 20 रोटियां थी, जौ की रोटियां, और उस जौ की रोटियों से उन्होंने 100 लोगों का भोजन कराया। हम बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को भोजन कराया, जिनमें बच्चे और महिलाओं की गिनती नहीं है। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है उसने औरों को भोजन दिया, जिसके पास सब कुछ है उसने दूसरों का भोजन लूट लिया, उसने दूसरों का घर जमीन हड़प लिया। जो भी उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी उन्होंने बेबस मासूम लोगों का बलात्कार किया और कई प्रकार के गुनाह और कई प्रकार के अपराध किए। जिनके पास कुछ नहीं था उसने उनको भोजन दिया, जिसके पास कुछ नहीं था उसने दूसरों के जीवन को आबाद किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 9 में और वचन 22 और 23 में प्रभु का वचन कहता है, प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा पर गर्व ना करे, बलवान अपने बल पर दंभ ना करे, धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड ना करे। यदि कोई घमंड करना ही चाहे तो वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और यह समझता है कि मैं वह प्रभु हूं जो पृथ्वी पर न्याय, शांति, धार्मिकता बनाए रखता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं, आइए मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन को, हर एक परिवार को, और जो उनके परिवार में जो लोग बीमार हैं, बेबस हैं, गरीब और दुखी हैं, संकट में हैं, जो बंधन में है, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उन्हें तो चंगाई प्रदान कर, उनकी कमी को पूरा कर। यदि कोई शैतानी बंधन में है तो उनको उन सारे बंधनों से छुटकारा मिले। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने कलवारी बलिदान में जो पवित्र रक्त बहाया, कलवारी बलिदान में हमारे गुनाहों का प्रायश्चित किया, उस क्रूस बलिदान के सामर्थ्य और शक्ति से इस वक्त मैं उन सारे बुरी आत्माओं को, उन सारे घृणित आत्माओं को, उन सारे शैतानी आत्मा को आदेश देता हूं कि अभी और इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम पर उन्हें छुटकारा मिले, चंगाई मिले, और प्रभु यीशु के नाम पर सारी बुरी आत्माएं उनके घर और परिवार से निकल जाए।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।